यह संपादकीय डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 9 दिसंबर 2024 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन हो गया है और आपदस्थ शासक भाग खड़े हुए हैं। लेबनान में उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर उनका विमान यू टर्न लेता हुआ रूसी बेस टार्टस की ओर बढ़ गया और तभी से वह वाणिज्यिक रडार से गायब है। आशंका यह भी है कि तुर्की द्वारा उपलब्ध कराई गई अमेरिकी मिसाइल से उन्हें मार गिराया गया हो। उनका परिवार कुछ दिन पहले ही रूस चला गया था। पैरा। दरअसल जिहादी समूह हयात तहरीर अल शाम ब्रैकेट में AHTS ब्रैकेट बंद की अगुवाई में विद्रोहियों ने नवंबर के अंत में बड़ा संघर्ष छेड़ा और सीरिया के सबसे बड़े शहर एलेप्पो समेत कई प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। सेना के अधिकारी इराक भाग गए, जो कभी तानाशाह सद्दाम हुसैन के अधीन उनके सबसे बड़े हितैषी थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में कहा कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं है। कभी अल-कायदा से संबद्ध रहा जबहात अल नुसरा, जिसे हयात तहरीर अल शाम के नाम से जाना जाता है, ने पहले तुर्की से सटे इदलिब प्रांत में ज़बरदस्त हमला किया। इसके बाद अलेप्पो पर कब्जा करने समेत 72 घंटे में ही राजधानी दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। एक विद्रोही नेता ने खुलासा किया है कि वे इसके लिए बीते 5 वर्षों से तुर्की में ट्रेनिंग ले रहे थे। पैरा। सीरियाई सरकार के सबसे बड़े सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी लड़ाके हिजबुल्लाह थे, जबकि विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल और नीदरलैंड से राजनीतिक और सैन्य समर्थन मिला। तहरीर अल शाम के चालाक नेता अबू मुहम्मद अल जोलानी ने CNN को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमें बशर अल असद
को उखाड़ फेंकने का काम सौंपा गया था और यही हमारा भी मकसद था। अल जोलानी कट्टर इस्लामवादी हैं जिसने इराक में अमेरिका के खिलाफ अल-कायदा के लिए लड़ाई लड़ी थी और 2018 में अमेरिका ने HTS को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा था। अल जोलानी ने कहा कि ईरानियों ने समय लेकर शासन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और रूस ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। रूस के सबसे सुरक्षित 4 सैन्य अड्डे सीरिया में हैं। सीरिया का बड़ा हिस्सा अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित सुन्नी गुट के नियंत्रण में था और पूर्वी सीरिया को अमेरिका नियंत्रित कर रहा था। इसराइल ने जब जरूरी समझा तभी हवाई हमले किए। इससे IS हार गया, लेकिन वह छिपकर धावा करने की शैली वाले हमले करता रहा। पहला सवाल यह है कि सीरिया में 2011-12 में गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ? दरअसल यह सब मामला गैस का है। अमेरिका और उसके सहयोगी कतर की गैस को तुर्की के रास्ते सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया से होते हुए यूरोप तक पाइपलाइन से ले जाना चाहते हैं ताकि यूरोप की रूसी प्राकृतिक गैस पर निर्भरता खत्म हो जाए। विशेषकर सर्दियों के दिनों में रूस और उसके सहयोगी 5,600 किलोमीटर पाइपलाइन ईरान, इराक, सीरिया के रास्ते बनाना चाहते थे, जो रूस के सहयोगियों को मजबूत करने के साथ ही ईरानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती। वर्तमान में जो भी फसाद हुआ है उसके पीछे की असल वजह पाइपलाइन ही है। समाप्त।